गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए श्री गुरु नानक देव जी की एक बहुत ही प्यारी साखी लेकर आए हैं। कृपया आप अपना समय निकालकर इस साखी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। संगत जी, भाग्य में जो लिखा है वह हमें जरूर मिलेगा, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। वो कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, भाग्य का लेखा उसी तरह का मिलता है। संगत जी, तो बिना समय गवाए साखी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब श्री गुरु नानक देव जी अपने दो शिष्यों के साथ किसी गांव की तरफ यात्रा कर रहे थे। उन शिष्यों में से एक का नाम था बाला और दूसरे शिष्य का नाम था मर्दाना। संगत जी, बाला स्वभाव से बहुत शांत था। वह बहुत ही कम बोलता था, लेकिन दूसरा शिष्य मर्दाना, जो हर बार कुछ न कुछ सवाल करता रहता था। वहीं चलते समय भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु जी, इस संसार में कोई कब हंसेगा और कोई कब रोएगा? क्या ये सब पहले से ही तय होता है या फिर नहीं? तब श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये पहले से ही तय होता है। फिर भाई मर्दाना ने जिज्ञासा में फिर से गुरु नानक देव जी से यह सवाल किया कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कब सुख आएंगे और कब दुख आएंगे, ये सब भी पहले से ही तय होता है या फिर नहीं? गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को उसके सवाल का उत्तर दिया, हाँ, ये भी पहले से ही तय है, इंसान कब दुखी होगा और कब सुखी होगा। फिर भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से एक और सवाल किया कि हम कहाँ पर रहकर और किसके पास रहकर पलेंगे या फिर मरेंगे, ये भी पहले से ही तय है? तो श्री गुरु नानक देव जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, हाँ मर्दाना, यह सब भी पहले से ही तय होता है। फिर भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि क्या यह बात बिल्कुल सच है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम? गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को जवाब देते हुए कहा, हाँ मर्दाना, यह सच है। रास्ते में एक मक्का का खेत आया। तब भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से पूछते हैं, गुरु जी, क्या इस मक्के के खेत में जितने भी मक्के लगे हुए हैं, क्या उन सब पर पहले से ही उसे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मर्दाना, सिर्फ मक्के पर ही नहीं, बल्कि मक्के के एक एक दाने पर उसे खाने वाले का नाम पहले से ही लिखा हुआ है। गुरु जी की इस बात को सुनकर भाई मर्दाना सोच विचार में पड़ गए। फिर भाई मर्दाना से रास्ते के मकई के खेत में से एक मक्के को तोड़ लिया और उसमें से एक मक्के का दाना अपनी हथेली पर रख लिया और गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी, कृपया करके आप मुझे यह बताएं कि इस मकई के दाने को कौन खाएगा? इस पर किसका नाम लिखा है? इस सवाल को सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि इस मकई के दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा हुआ है। इतना सुनते ही भाई मर्दाना चालाकी दिखाते हुए तुरंत उस मकई के दाने को अपने मुंह के अंदर रख लिया और गुरु नानक देव जी से कहने लगे कि गुरु जी, यह कुदरत का नियम तो बड़ी ही आसानी से टूट गया। संगत जी, फिर भाई मर्दाना जैसे ही उस मकई के दाने को खाने की कोशिश करने लगे, तो वह मकई का दाना उसकी सांस की नली में जाकर फंस गया। इससे भाई मर्दाना की हालत खराब होने लगी। मर्दाना की तबीयत अधिक खराब देखकर भाई बालाजी बोले, गुरुजी, जल्द ही भाई मर्दाना को किसी वैद्य के पास ले जाने की जरूरत है। इसे किसी वैद्य के पास लेकर जाते हैं। तभी उस समय भाई बालाजी की नज़र एक वहां से किसी जा रहे व्यक्ति पर पड़ी। उसके बाद
तुरंत भाई बालाजी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, भाई, यहाँ आसपास कोई वैद्य रहता है क्या? क्योंकि यहाँ हमारे एक साथी की तबीयत किसी कारणवश बहुत खराब होती जा रही है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप इन्हें पास के ही गांव में ले चलो। उस गांव में एक वैद्य रहता है। फिर सात संगत जी, गुरु नानक देव जी और भाई बालाजी दोनों ही भाई मर्दाना को उसी गांव के वैद्य के पास ले जाते हैं। उस गांव का वैद्य मुर्गियों का पालन पोषण करता था। उसके घर में कुछ मुर्गियां यूं ही घूमती रहती थी। गुरु नानक देव जी वैद्य को सारी बात बताते हैं। फिर वैद्य ने मर्दाना का इलाज करने के लिए उसने मर्दाना की नाक में एक दवा डाली। उस दवा के तेज असर के कारण मर्दाना चिल्लाने लगा और उसी समय वह मकई का दाना गले में से निकलकर बाहर आकर नीचे गिर पड़ा। जहां वह मकई का दाना गिरा, वहां पर एक मुर्गी घूम रही थी। उसी मुर्गी ने वो मकई का दाना उसी वक्त खा लिया। मर्दाना जैसे ही ठीक हुआ, उसने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात को गलत समझा। ये बात सत्य है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। साध संगत जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हमें उतना ही मिलता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है, इसलिए हमारे भाग्य के लिए हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। बाबा जी हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए कहते हैं। इसके साथ साथ हमें भजन सिमरन भी करना चाहिए। संगत जी, साखी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और ऐसी ही और साखियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। राधा स्वामी जी।